प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं पंकज शर्मा आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण के पाठ 4 वाक्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी आप इस वाक्य को ध्यान से देखोगे तो इसमें अलग अलग कई शब्दों को जोड़ा गया है। पहला है बच्चे, एक शब्द, क्रिकेट दूसरा शब्द, खेल तीसरा शब्द, रहे हैं ये चौथा शब्द, पांचवा शब्द। इसी तरीके से यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को जिसका अर्थ निकलता हो ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं। अब बात आती है वाक्य के अंग। अंग यानी कि हिस्से। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? बच्चों, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जी हाँ, जिसके बारे में बात की जा रही हो वही उद्देश्य कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हाथी विशाल जानवर है। इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? हाथी के बारे में। इसलिए उद्देश्य क्या है? हाथी। चलिए अब बात करते हैं विधेय की। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वही उदाहरण हम यहां पर रिपीट करते हैं। जैसे हाथी विशाल जानवर है। यहां पे उद्देश्य हाथी था। अब हाथी के बारे में क्या बताया जा रहा है? विशाल जानवर है। अतः विधेय क्या हुआ? विधेय विशाल जानवर है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और वाक्यों की। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भारती सुंदर चित्र बनाती है। यह इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? भारती। और विधेय, इसमें विधेय क्या है? विधेय है सुंदर चित्र बनाती है, क्योंकि इसमें भारती के बारे में बात हुई। अब दूसरा वाक्य देखिए, हिरन बहुत तेज दौड़ता है। यहां किसके बारे में बात की जा रही है? हिरन के। तो उद्देश्य क्या हुआ? हिरन। और विधेय बहुत तेज दौड़ता है। अब बात करते हैं वाक्य के प्रकार की। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? बच्चों, वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है। एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। रचना यानी कि बनावट, अर्थात वाक्य किस तरीके से बनाया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिसमें बिल्कुल साधारण वाक्य आते हैं, जैसे प्रिया नाच रही है। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। इसमें 2 अलग अलग वाक्य जुड़े हुए होते हैं, जैसे राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र यानी कि मिक्स, मिश्रित, मिला हुआ। इसमें एक से ज्यादा वाक्य मिले हुए होते हैं, लेकिन एक प्रमुख वाक्य होता है, प्रधान वाक्य, और दूसरा वाक्य उस पर आधारित रहता है। जैसे वह किताब कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। यहाँ पर प्रमुख वाक्य है वह किताब कहाँ है, और आश्रित वाक्य उपवाक्य हो गया मैंने तुम्हें दी थी। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि रचना के आधार पर सरल वाक्य था। सरल वाक्य ही है, नाम बदल दिया गया है बस। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि मना करना। किसी चीज के लिए आप मना कर रहे हो या नहीं का प्रयोग हो रहा है तो वो निषेधवाचक वाक्य में आएगा। जैसे मुझे चाय नहीं चाहिए, यहां पर नहीं का प्रयोग है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तुम्हारा क्या नाम है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, शांत होकर बैठो। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूं। विधानवाचक वाक्य बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं। निषेधवाचक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने के कार्य काम आते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाती है। नंबर 5 है हमारा
संदेहवाचक वाक्य अर्थात जहां पर संदेह हो, हम पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ किसी बात को नहीं कहते हैं, वहां पर हम आशंका दर्शाते हैं। जैसे शायद आज धूप निकलेगी, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है निकल आए। नंबर 6 है इच्छावाचक वाक्य। इसके अंतर्गत हम अपने आशीर्वाद या शुभकामनाओं को शामिल करते हैं। जैसे तुम सदा खुश रहो, ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। इस तरीके के वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य में डालते हैं। नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य। जैसा नाम से पता चल रहा है, संकेत यानी कि इशारा किया जाता है, किसी विशेष कार्य के लिए इशारा होता है इस तरीके के वाक्यों में। जैसे वह पढ़ता तो पास जरूर होता, यानी कि हम पढ़ाई की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर वो पढ़ता तो जरूर पास हो जाता। अगर तुम तेज दौड़ते तो जरूर प्रथम आते। इस तरीके के वाक्य संकेतवाचक वाक्य में आते हैं। नंबर 8 और अंतिम विस्मयादि बोधक वाक्य। नाम से ही पता है, इसमें सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मन के भावों को दर्शाया जाता है इन वाक्यों में। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, यहाँ पर वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसलिए यह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमने वाक्य पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े और वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद थे, लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज के लिए बस इतना काफी है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।